अमेरिकन वाइल्ड वेस्ट में एक शिकारी है जो काफी टेरिटोरियल है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये अपने शिकार को धर दबोचते हैं। रात को शिकार करने वाले ये जीव एक लोन वॉरियर हैं जो अपनी गुर्राहट गरजने वाली आवाज से साथियों से कम्युनिकेट करते हैं। जब ये गुस्से में होते हैं तो इनका एग्रेशन सातवें आसमान पर होता है और इनके शिकार के लिए वो सबसे बुरा दिन होता है। हम बात कर रहे हैं कायोटी की, जिसने नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में अपने काम से एक अलग ही नाम बनाया है। शार्प दांतों से हमला करते हुए इन्होंने अच्छों का गेम बजाया है। बाइसन हो या ईगल, कोई इनके हमले से बच नहीं पाया है। देखना चाहेंगे इनकी टॉप लेवल बैटल ऑफ, तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। कायोटी वर्सेस गूस। कभी कायोटी तो कभी पेरियर वुल्फ के नाम से बुलाए जाने वाले कायोटी वो जानवर हैं जिन्हें शिकार की कला में महारत हासिल है। शार्प दांतों के साथ जब भी एनिमल किंगडम के दूसरे जीवों से ये दुश्मनी मोल लेते हैं तो लड़ाई बहुत घातक स्तर पर पहुंच जाती है। अब पार्किंग लॉट में इसी घटना पर नजर डालिए, जहां एक बड़े गूस और कायोटी के बीच जंग छिड़ जाती है। कायोटी गूस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अपने विंग्स फैलाकर गूस यहां डिफेंसिव टेक्निक का सहारा लेने की कोशिश करता है। इस टेक्निक से पहले कायोटी डर जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि खुद की भूख शांत करने के लिए शिकार करना ही जरूरी है। अपनी स्ट्रेटजी बदलते हुए ये दोबारा गूस पर झपटता है और बिना डरे ये गूस की गर्दन पर हमला कर उसे घायल कर देता है और देखते ही देखते ये उसे अपने साथ लेकर भाग जाता है। वैसे दिलचस्प बात है कि दिन में शिकार करने की बजाय कायोटी रात को ज्यादा एग्रेसिव होकर शिकार करते हैं। अब जरा इस वीडियो को ही ले लीजिए, जहां कायोटी एक पालतू गूस को अपना टारगेट बनाता है। तेजी के साथ बढ़ते हुए कायोटी गूस पर हमला करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। आगे वो शिकार को लेकर जंगल की तरफ लौट जाता है। कायोटी एंड डॉग्स। ऐसा नहीं है कि कायोटी केवल रोडेंट्स, लिजर्ड्स और बर्ड्स को ही अपनी डाइट में शामिल करते हैं, बल्कि ये मौका मिलने पर बड़े जानवरों से भी उलझते नजर आते हैं। हालांकि इनकी इंस्टिंक्ट शिकार करने की नहीं होती, लेकिन बिन मतलब के भिड़ने में इन्हें बड़ा मजा आता है। ये वीडियो पालतू कुत्ते और इस शिकारी के बीच हुए घमासान की है, जहां कायोटी कुत्ते पर हमला कर बैठता है, लेकिन डोमेस्टिक डॉग भी पीछे हटने की बजाय अपनी फुर्ती का जादू दिखाता है। इससे पहले कि यह लड़ाई गंभीर हो जाती, उससे पहले ही डॉग ओनर बीच में आकर अपने पेट की जान बचा लेता है। ऐसे में कायोटी को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ता है। कायोटी वर्सेस डियर। जरा सोचिए, कायोटी और हिरन में कौन ज्यादा ताकतवर हो सकता है? अगर ये दोनों आपस में भिड़ें तो किसके जीतने के चांसेस हो सकते हैं? हिरन कायोटी से आकार में बड़े होते हैं, स्पीड इनकी भी कायोटी के बराबर ही होती है। इसके अलावा ये एक फीचर में उनसे आगे होते हैं और वो हैं इनके मजबूत सींग। ऐसे में जानते हैं जब ये दोनों जीव आमने सामने होते हैं तो क्या होता है? अब जरा इस वीडियो को ही देखिए, जहां कायोटी बड़े हिरन पर हमला करने की बजाय छोटे बेबी को अपना टारगेट बनाता है। हालांकि परिवार के सदस्य सबसे छोटे बेबी डियर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खतरनाक कायोटी उस पर हमला करने के लिए रास्ता निकाल ही लेता है। कई बार हमले को डॉज करते हुए बेबी बच जाता है, लेकिन मामला तब खराब हो जाता है जब एक और कायोटी लड़ाई में कूद पड़ता है। दो शिकारी मिलकर बेबी का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। इस घटना से डरे हुए हिरन अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ नहीं करते। आखिर में वीडियो बना रहा शख्स बेबी को बचाने की कोशिश करता है। ऐसे में कायोटी वहां से भागकर निकल लेते हैं और बेबी की जान बच जाती है। मानना पड़ेगा, ये फ्यूरियस शिकारी अपने हमले की शक्ति से भारी भरकम एडल्ट डियर को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ऐसे ही एक और लड़ाई का मजा लीजिए, जहां दो कायोटी का झुंड हिरन पर एग्रेसिव होकर हमला करते हैं। यानी पानी में खड़ा हिरन केवल बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कायोटी उसकी टांगों को टारगेट करते हुए बार बार उसे काटते हैं। परेशान हिरन केवल डिफेंस टेक्निक से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस हमले के खिलाफ उसके पास कोई अटैक नहीं होता। खैर, आखिर में वो बच जाता है क्योंकि वीडियो बनाने वाला शख्स हिरन की मदद करता है। इससे एक बात तो साबित होती है कि डियर कहीं ना कहीं कायोटी के फीचर्स के सामने फीके पड़ जाते हैं। कायोटी एंड ईगल। ये बात शायद आपको पता नहीं होगी, लेकिन वल्चर्स के अलावा कायोटी भी वो जानवर हैं जो जंगल में दूसरे जीव के बचे हुए चीथड़े खाकर अपना गुजारा चलाते हैं। साथ ही जंगलों को साफ करने का काम भी करते हैं। ये वीडियो कार्कास को लेकर ईगल और कायोटी के बीच हुए जंग की है, जिसमें दोनों ही शिकारी बची हुई मीट के लिए एक दूसरे को नोच खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखना चाहेंगे तो जरा इस वीडियो पर गौर करें।
कयोटी मीट को पाने के लिए अपने भोजन के आसपास ही घूमता है, लेकिन ट्रेजेडी तब हो जाती है जब मीट की भनक ईगल को लग जाती है। अपना हिस्सा लेने के लिए ये शिकारी मौके पर पहुंच जाता है। ये गुस्ताखी कयोटा को जरा भी रास नहीं आती और इसीलिए वो अपना हिस्सा लेते हुए वहां से 9-11 हो जाता है। स्क्वायरल हंटिंग। गिलहरी और चूहे को दुनिया के सबसे बदकिस्मत जानवरों में से एक कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों के गले में मौत की तलवार हर वक्त लटकती है। इन्हें कभी भी कोई भी शिकारी धर पकड़ लेता है। यकीन नहीं होता तो जरा इस वीडियो का मजा लीजिए, जहां सिटी स्ट्रीट पर घूमती गिलहरी को अगले ही पल कयोटी मौत के घाट उतार देता है। एक बार हमले से बचकर वो भागने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन उसकी ये नाकामयाब कोशिश के बाद भी वो मारी जाती है। जरा देखिए कैसे ये शिकारी खुलेआम अपने स्नैक्स का इंतजाम करके वहां से 9-11 हो जाता है। आगे चलकर वो लोगों के सामने ही अपने स्नैक्स का लुत्फ उठाता है। कयोटी गिलहरी के खेल को खत्म करने के लिए कितने बेसब्र रहते हैं वो हमें इस वीडियो से पता चलता है, जहां ये उसकी स्पीड को मैच करते हुए कुछ ही सेकंड्स में उसे धर दबोचता है। गिलहरी के शरीर में अपने शार्प दांत घुसाकर वो उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पार्क में मौजूद लाइफ सेवियर लोग कयोटी को भगाने पर उतारू हो जाते हैं। इसी जद्दोजहद में बेचारी गिलहरी की जान बच जाती है, वरना आज इसे स्वर्ग पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता था। ये 2 हमले देखने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि गिलहरी का पकड़ना कयोटी के लिए बाएं हाथ का खेल है, तो आपको बता दें कि हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी स्क्वायरल की इंस्टिंक्ट हमलों पर स्पीड से रिएक्ट करती है और ऐसे में कयोटी की कोई चाल काम नहीं आती। जरा देखिए इस वीडियो में गिलहरी के पेड़ पर चढ़ते ही कयोटी का खेल खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये जीव अच्छे तैराक तो होते हैं, लेकिन पेड़ पर चढ़ने की कला इन्हें बिल्कुल नहीं आती है। कयोटी एंड डक्स। एक बात तो माननी पड़ेगी कि कयोटी एग्रेसिव होने के साथ साथ काफी डेयरिंग नेचर के होते हैं। जमीन पे रहने वाले ये जीव शिकार के मामले में बतख तक को नहीं छोड़ते। अब जरा इस वीडियो का आनंद उठाइए, जहां ये शिकारी दबी हुई चाल में बतख के झुंड के करीब जाते हैं, लेकिन बतख का सिक्स्थ सेंस होने वाले हमले को पहले ही सेंस कर लेता है। इससे पहले कि कयोटा उनके करीब आता, वो पहले ही पानी के अंदर छिप जाती हैं। ऐसे में निराश होकर ये शिकारी वापस घर की तरफ लौट चलता है, लेकिन उड़ती हुई बतख पर जैसे ही उसका ध्यान जाता है, ये उसे लपक कर पकड़ लेता है और बतख को अपने दांतों में फंसा लेता है। आज इसकी किस्मत अच्छी है कि फेल्ड स्ट्रेटेजी के साथ भी ये खाली पेट नहीं लौटता। कयोटी वर्सेस टर्की। अब जो अटैक हम आपको दिखाने वाले हैं, इसे फनी मोमेंट भी करार दिया जा सकता है। ये हमला बताता है कि टर्की का शिकार करने के लिए कयोटी किस हद तक जा सकते हैं। दरअसल इस वीडियो में नेशनल पार्क में 2 रियल टर्की के साथ एक नकली टर्की को इंस्टॉल किया जाता है। हैरानी की बात है कि जैसे ही 2 टर्की अपनी जगह से हिलते हैं, घात लगाकर हमला करने के लिए तैयार कयोटी आर्टिफिशियल टर्की पर कूद पड़ता है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है कि ये शिकार केवल एक नकली डॉल है और उसका पोपट हो गया है। प्रे इज टू टफ। छोटे जानवरों के खिलाफ कयोटी की बगावत तो समझ आती है, लेकिन ये जीव जब बाइसन पर हमला कर बैठते हैं तो समझ नहीं आता कि ये बेवकूफ हैं या जरूरत से ज्यादा बहादुर। इस वीडियो में कयोटी एक बेबी बाइसन का पीछा करता है और उस पर हमला करने के लिए उसे बाइट करता है। खैर, अगले ही पल जब उसे लात की मार पड़ती है तो समझ में आ जाता है कि गलत शिकार से पंगा ले लिया है और यहाँ हमला करने पर मार पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये थे नॉर्थ अमेरिका में दूसरे जानवरों से भिड़ने और अपने सर्वाइवल को मजबूत करने वाले कयोटी। उम्मीद करता हूँ इनकी फाइटिंग स्टाइल और सर्वाइवल टेक्निक ने आपको जरूर रोमांचित किया होगा। दोस्तों, भारत में कयोटी को किस नाम से जानते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।